दोस्तों, एक खुद का घर लेने का सपना तो सभी देखते हैं, पर दोस्तों कैसा हो अगर आप नया घर ही नर्क का दरवाजा बन जाए और एक से बढ़कर एक बुरी आत्मा आप ही के घर में हो। तो ऐसा ही कुछ होता है आज की हमारी कहानी में। कहानी की शुरुआत होती है एक फैमिली को दिखाते हुए जो एक नए घर में रहने के लिए आते हैं। इनकी फैमिली के हेड को ये घर काफी सस्ते में मिल गया था, इसलिए उसने फौरन ये घर खरीद लिया। उसकी वाइफ और उसका बेटा तो काफी खुश थे, पर उनकी बेटी जिसका नाम एली था वह बिल्कुल खुश नहीं थी, क्योंकि यहाँ आने में उसकी मर्जी नहीं थी, क्योंकि अपने दोस्तों को छोड़कर वो यहाँ आना ही नहीं चाहती थी। इसके अलावा उसको घर भी काफी अजीब लग रहा था। इसके बाद जब वो घर को चेक कर रही थी तो उसे वहाँ पर एक तहखाना दिखता है जिसके दरवाजा खोलने पर अंदर काफी अंधेरा था। जिसके बाद उसकी पूरी फैमिली तहखाने को अंदर से अच्छे से चेक करने के लिए जाने लगती है। चेक करने के बाद जैसे ही वो लोग वापस आते हैं, बाकी तीन तो बाहर चले जाते हैं, लेकिन एली नहीं जा पाती। तभी अपने आप ही दरवाजा बंद हो जाता है और एली अंदर ही बंद हो जाती है। और अब जब दरवाजा बंद हो गया था तो यह दरवाजा सिर्फ चाबी से ही खुलता था। तभी अंदर एली को ऐसा महसूस होता है कि जैसे धीरे धीरे कोई उसके पास आ रहा हो। इसकी वजह से वह काफी ज्यादा डर जाती है और जोर जोर से दरवाजा पीटने लगती है। और तभी उसके डैड को चाबी मिल जाती है जो कि दरवाजे पर ही लगी थी। वो लोग जल्दी से लॉक को खोल देते हैं और एली को बाहर निकाल लिया जाता है। इस सब की वजह से उसको काफी बुरा लगा होता है। एक तो वो पहले से ही घर में नहीं आना चाहती थी और उसके बाद उसके साथ इतना बुरा हो गया। इसके बाद वह गुस्सा होकर अपने कमरे में चली जाती है। थोड़ी देर बाद एली की मॉम उसको आकर बताती है, हमें रात में अपने काम पर जाना है क्योंकि आज हमारी नाइट ड्यूटी है और रात में तुम्हें ही अपने छोटे भाई का ख्याल रखना होगा। और रात में जब उनके मॉम डैड चले जाते हैं तो एली अपने दोस्त से फोन पर बात कर रही होती है, लेकिन तभी उसका छोटा भाई आकर एक अजीब मास्क पहनकर उसको डरा देता है। एली को वह मास्क काफी अजीब लगता है। इस पर उसका छोटा भाई उसको बताता है कि यह मास्क उसको एक कमरे से मिला है, जो कमरा इन्होंने पहले कभी नहीं देखा था। इसलिए अब यह दोनों बहन भाई उस कमरे में जाकर चेक करने लगते हैं, जहाँ पर कई सारा अजीबो गरीब सामान पड़ा हुआ था। एली को वहाँ पर एक म्यूजिक प्लेयर मिलता है जिसको ऑन करने पर एक आदमी मैथ का फॉर्मूला बोलने के बाद 1 2 3 गिनना शुरू कर देता है। और जैसे ही वो 7 पर पहुंचता है, एली म्यूजिक प्लेयर को बंद कर देती है। उसके बाद वह अपने भाई को सोने के लिए जाने को कहती है। कुछ ही देर के बाद हम देखते हैं कि पूरे घर की लाइट अपने आप बंद हो जाती है, जिससे पूरे घर में अंधेरा छा जाता है। इसलिए एली अपने मॉम क्रिस्टी को कॉल करके इस बारे में बताती है। फिर उसकी मॉम क्रिस्टी का कहना था कि जरूर घर का फ्यूज गिर गया होगा, तुम तहखाने में जाओ और वापस लगाकर ठीक कर दो। और जब एली मोमबत्ती जलाकर तहखाने में गई तो अंधेरा होने की वजह से उसे कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा होता है। यहाँ तक कि कितनी सीढ़ियाँ वहाँ पर है ये भी नहीं पता चल पा रहा था। और यही बात वो क्रिस्टी को भी बताती है, जिस पर क्रिस्टी बोलती है कि वहाँ पर सिर्फ 10 सीढ़ियाँ हैं और वो सीढ़ियाँ उतर के नीचे जाए, उसके बाद मैं बताऊंगी कि करना क्या है। क्रिस्टी की बात सुनकर एली 1 2 3 करके सीढ़ियाँ गिनते हुए नीचे जाने लगती है, जिस दौरान उसे काफी डर भी लग रहा था। पर वह जैसे तैसे नीचे जाने लगती है और अचानक उसे चक्कर आ जाता है और वो वहीं पर गिरकर बेहोश हो जाती है। पर हैरत की बात तो ये थी कि क्रिस्टी को अभी भी 10 के आगे की गिनती सुनाई दे रही थी, जो चीज उसे काफी हैरान में डाल देती है, क्योंकि वहाँ 10 से ज्यादा सीढ़ियाँ थी ही नहीं। और यही बात उसे हजम नहीं हो पा रही थी। वह कई बार एली को पुकारती है पर सामने से उसका कोई जवाब नहीं आता। और इसके बाद क्रिस्टी और उसका हस्बैंड दोनों घर वापस आ जाते हैं और उन्हें पता लगता है कि एली घर पर नहीं है और साथ ही साथ उसका फोन भी गायब है। वो दोनों तहखाने समेत पूरे घर में एली को ढूंढते हैं पर वह उनको कहीं नहीं मिलती। थक हार कर उन्होंने पुलिस को उसके गायब होने की रिपोर्ट की, पर वह भी उसे नहीं खोज पाते। पर क्रिस्टी को ये यकीन था कि उसकी बेटी के साथ कुछ गलत हुआ है। अगले दिन वह उस घर के आसपास और हर जगह उसको ढूंढती है और ना मिलने पर उसके गायब होने का पोस्टर भी हर जगह लगवा देती है। पर पुलिस समेत एली के डैड को भी ये यकीन होने लगता है जैसे वह खुद ही घर से भागी है, क्योंकि वह पहले से ही यहाँ नहीं आना चाहती थी और ऐसा वो पहले बहुत बार कर चुकी है। पर क्रिस्टी इस बात का यकीन नहीं करती, इसलिए क्रिस्टी खुद तहखाने को अच्छे से चेक करने के लिए जाती है, जहाँ उसे दूसरी सीढ़ी पर मैथ का फॉर्मूला लिखा हुआ नजर आता है। जब वो नीचे जाती है तो लाइट से देखती है जहाँ बहुत सारे डरावने चेहरे बने हुए थे, जो चीज उसे काफी ज्यादा अजीब लगती है। इस बारे में वह पुलिस को बताकर
फिर से पूरी जगह चेक करने को कहती है, जो कि पुलिस करती भी है, लेकिन हर बार की तरह उन्हें कुछ पता नहीं लगता। जिसके बाद पुलिस वाला उनसे सवाल करता है कि यह घर काफी पुराना है, आपने यह घर कहाँ से खरीदा है? जिस पर क्रिस्टी के हस्बैंड का ये कहना था कि यह घर मुझे काफी सस्ता मिला था, जो मैंने एक ऑक्शन नीलामी से खरीदा है। ऑफिसर उन्हें बताता है कि मैंने एली के दोस्तों से भी पूछताछ कर ली है और वो उनके पास भी नहीं गई है, और आप दोनों भी रिलैक्स होकर रहिए क्योंकि वह अपना फोन अपने साथ लेकर गई है और हो सकता है कुछ दिन बाद वो खुद ही आप लोगों से कांटेक्ट करे। पुलिस वाले के जाने के बाद अब क्रिस्टी खुद ही बैठकर उन फॉर्मूलाज को समझने लगती है, जिस पर उसे कुछ भी समझ नहीं आता। और रात में जब उसके बेटे को डर लग रहा होता है तो क्रिस्टी उसे अपने ही बिस्तर पर सुला देती है, और जब क्रिस्टी बैठी होती है तब उसे घर में किसी के होने का एहसास होता है। उसे किसी के गिनती गिनने की आवाज सुनाई देती है और गौर करने के बाद पता लगता है कि ये आवाज सिंक में से आ रही है, जो और किसी की नहीं बल्कि एली की आवाज थी। क्रिस्टी आवाज का पीछा करते हुए तहखाने में पहुंच जाती है, पर उसे वहां पर कुछ भी नहीं मिलता, इसलिए अगले दिन वो ऑक्शन वाले से मिलने जाती है, जिससे उसे इस घर के असली मालिक का पता चल जाए। लेकिन वहां से भी उसे पता नहीं चल पाता है कि इस घर का असली मालिक कौन था। घर आकर क्रिस्टी नोटिस करती है कि घर की सभी खिड़की और दरवाजों पर अजीब अजीब से निशान बने हुए हैं, जिनमें कई सारे मैथ के फॉर्मूलेज हैं। इसलिए वह उन सब की फोटो खींच लेती है, जिसे जाकर वो अपनी दोस्त को दिखाती है, जिसे देखकर उसकी दोस्त उसको बताती है कि ये लैंग्वेज तो कोई और दुनिया की लग रही है, और बड़ी मुश्किल के बाद सारे शब्द को जोड़कर एक वर्ड बनाती है, जो कि लेविथन निकलता है, जिसका मतलब था सी मॉन्स्टर। पर ये सब चीजें क्रिस्टी की समझ से बाहर थी, और वह सोचती है कि भला इससे मुझे क्या मदद मिलेगी। इसलिए वो वहाँ से जाकर अपने बेटे को स्कूल से लेकर घर आ जाती है, और घर आकर क्रिस्टी उसी वर्ड का मतलब समझने लगती है। और तब उसे याद आता है कि उसके बेटे ने उसे बताया था कि गायब होने से पहले एली ने किसी आदमी की रिकॉर्डिंग सुनी थी उसी म्यूजिक प्लेयर पर, इसलिए वह भी अब म्यूजिक प्लेयर को ऑन कर उसी म्यूजिक को सुनने लगती है। और जैसे ही म्यूजिक में गिनती गिनना शुरू होता है, क्रिस्टी का बेटा अपना गेम छोड़कर उसी आवाज के साथ गिनती गिनना शुरू कर देता है, जो गिनते गिनते तहखाने की तरफ जा रहा था। यह देखकर क्रिस्टी जल्दी से रिकॉर्डिंग बंद कर देती है और अपने बेटे को रोकती है, और होश आने पर लड़के को कुछ भी याद नहीं था कि वो क्या करने जा रहा था, और ये चीज क्रिस्टी को भी हैरत में डाल देती है। तभी क्रिस्टी दीवार पर टंगी हुई पेंटिंग को देखती है, जो वहीं पर रहने वाले किसी आदमी की थी, जो कि मैथ टीचर था, और उसकी तस्वीर के नीचे भी उसी जबान में कुछ लफ्ज लिखे होते हैं। और अब जब क्रिस्टी उस टीचर के बारे में इंटरनेट पर सर्च करती है तो उसे पता चलता है कि वह टीचर और उसकी फैमिली जब इस घर में शिफ्ट हुए थे तो एक दिन वो अचानक से पूरी फैमिली गायब हो गई थी, सिवाय टीचर की एक बेटी के, जो अभी भी जिंदा है। और ये सब चीजें क्रिस्टी देख ही रही होती है कि तभी अचानक से पूरी घर की लाइट अपने आप बंद हो जाती है, और अब उसी तहखाने से उसको अपने बेटे की आवाज आने लगती है। और जब वह वहाँ देखती है तो उसे पता लगता है तहखाने का दरवाजा लॉक्ड है, जिसे खोलने के लिए वह चाबी को हर जगह ढूंढती है, पर वह उसे कहीं नहीं मिलती। जब क्रिस्टी चाबी वाली जगह से अंदर देखती है तब उसे वहाँ पर किसी शैतान की आंखें दिखती हैं, जिसको देखकर क्रिस्टी कांप जाती है। जिसके अगले पल ही उसका बेटा आकर उसके पीछे खड़ा हो जाता है और पूछता है कि मॉम आप यहाँ पर क्या कर रही हैं? जिस पर क्रिस्टी बोलती है कि मैं तुम्हें ही तो ढूंढ रही थी, तुम चिल्ला रहे थे ना? जिस पर वह कहता है कि नहीं मॉम, मैं तो अपने रूम में ही था और मुझे तो कोई आवाज सुनाई नहीं थी। यानी कि वो आवाज सिर्फ क्रिस्टी को ही आ रही थी। कुछ ही देर में वहाँ पर लाइट भी आ जाती है और उन लोग को चाबी मिल जाती है, जिसके बाद क्रिस्टी तहखाने का दरवाजा खोलकर अंदर जाती है, पर तभी तहखाने का दरवाजा अपने आप बंद हो जाता है। अंदर से क्रिस्टी अपने बेटे को दरवाजा खोलने को कहती है, पर उसका हाथ चाबी तक नहीं जा रहा था, इसलिए वह कुर्सी लाने चला गया। और तभी अंदर क्रिस्टी को ऐसा महसूस होने लगता है जैसे कोई उसके पास आ रहा है, जैसा कि एली के साथ हुआ था। और इसी हड़बड़ी में वह अपना फोन भी गिरा देती है, और तभी उसका हस्बैंड भी वहाँ आ जाता है और वह तहखाने का दरवाजा खोलकर क्रिस्टी को बाहर निकाल लेता है। बाद में क्रिस्टी अपने हस्बैंड को बताती है कि इस घर में कुछ तो अजीब है और तहखाने में उसने कुछ अजीब महसूस भी किया है। और तो और मैंने इस घर के पुराने मालिक के बारे में भी सर्च किया, जो कि टीचर था, और मुझे पता लगा कि उसकी पूरी फैमिली अचानक से गायब हो गई थी, जैसा हमारी बेटी एली गायब हुई है। लेकिन उसकी पूरी बात सुने बगैर ही उसका हस्बैंड उसकी बात को काट देता है
क्योंकि उसे यकीन ही नहीं आ रहा था और वो उसकी बातों को बकवास कहकर वह खुद तहखाने में चेक करने के लिए जाता है, जहां उसे किसी जानवर के बालों का गुच्छा मिलता है जिसे वह नजरअंदाज करके वापस आ जाता है। अगले दिन क्रिस्टी एक काफी बड़े मैथ कॉलेज में जाती है क्योंकि घर का मालिक यही पढ़ाया करता था और यहाँ क्रिस्टी की मुलाकात एक मैथ टीचर से होती है जिसे क्रिस्टी मैथ का फॉर्मूला दिखाती है, जिसे देखकर वह क्रिस्टी को बताता है कि यह फॉर्मूला तो काफी ज्यादा पुराना है और कहा जाता है कि इसे किसी दूसरी दुनिया का दरवाजा खोलने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। और वहाँ से क्रिस्टी अपने घर आ जाती है और उसे टीचर ने जो बात बताई थी वह अपने हस्बैंड को बताती है, लेकिन उसका हस्बैंड जो इन बातों से चिढ़ा पड़ा होता है उसे गुस्सा आ जाता है और गुस्से में वह तहखाने में जाता है और वहाँ की आखिरी सीढ़ी को तोड़ने लगता है जिस पर फॉर्मूला लिखा हुआ था। अब जैसे ही वह उस पर वार करता है उसमें से काफी तेज आवाज आने लगती है और ऊपर म्यूजिक प्लेयर बजना शुरू हो जाता है, जिसके बाद क्रिस्टी के बेटे को अपनी बहन गिनती गाते हुए नजर आती है, जिसको देखकर वह चिल्लाता है और उसकी आवाज सुनकर उसके मॉम डैड ऊपर आ जाते हैं और रिकॉर्डिंग को बंद कर अपने बेटे को संभालते हैं। अब वह दरवाजे की तरफ इशारा करके बताता है कि मैंने यहाँ पर एली को आते हुए देखा था, पर जब उसके डैड ने वहाँ चेक किया तो वहाँ एली नहीं बल्कि उसका मोबाइल मिला। और इन सब चीजों को देखकर क्रिस्टी के दिमाग में कई सारे सवाल उठ रहे थे, जिनका जवाब पाने के लिए वह टीचर की बेटी से मिलने गई जो कि बूढ़ी हो गई थी। यहाँ आते ही क्रिस्टी उससे लेविथन के बारे में पूछती है, जिसे सुनकर वह बताती है कि लेविथन हेल के 7 राजाओं में से एक है जिसे शैतान कहा जाता है। जिसके बाद वह उन्हें उन फॉर्मूलाज के बारे में भी पूछती है, जिस पर टीचर की बेटी बताती है कि एक दिन मेरे भाई की हालत बहुत ज्यादा खराब हो गई और उसकी तबीयत सुधरने का नाम ही नहीं ले रही थी। हमने हर जगह उसका इलाज करवाया पर सभी ने हाथ खड़े कर दिए, यह कहकर कि हमें समझ ही नहीं आ रहा कि इसके साथ मसला क्या है। जिस बात से मेरे डैड को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ गया और उनका भगवान पे से भरोसा उठने लगा, जिसके बाद उन्होंने शैतान से मदद लेने का फैसला किया और तब जाकर उन्हें ये फॉर्मूला मिला जो हेल का दरवाजा खोलने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। जिसके बाद मेरे डैड ने हेल का दरवाजा खोला जिससे कि शैतान वहाँ पर आ सके और शैतान आ भी गया, पर उसने हमारे साथ धोखा किया। मेरी पूरी फैमिली को ठीक करने के बजाय वह मेरी पूरी फैमिली को अपने साथ हेल में ले गया। किस्मत से मैं बच गई और उसके बाद कभी भी मैं उस घर में नहीं गई और अब मेरा सिर्फ गॉड पर ही यकीन है कि वही मदद कर सकता है और मुझे उस घर से सख्त नफरत है। और ना ही सिर्फ वह तहखाने का दरवाजा बल्कि पूरा घर ही हेल का दरवाजा है और शैतान कहीं से भी हमारी दुनिया में आ सकता है। और दूसरी तरफ घर में क्रिस्टी का हस्बैंड उन सभी निशानों को जोड़कर एक निशान बनाता है जो कि एक स्टार था और उस स्टार के बारे में सर्च कर उसे एक बहुत ही खतरनाक शैतान के बारे में पता चलता है जो हेल के दरवाजे का गार्ड था। और तभी वहाँ क्रिस्टी भी आ जाती है और उसे उसका हस्बैंड सब कुछ बता देता है और यह सुनकर क्रिस्टी और उसके हस्बैंड को पूरा यकीन हो जाता है कि यहाँ पर हेल का दरवाजा है और इसीलिए वो गिनती वाले म्यूजिक को म्यूजिक प्लेयर में चला देती है और ऐसा करते ही तहखाने का दरवाजा अपने आप ही खुल जाता है, जिसे सुनकर उनका बेटा फिर किसी के कंट्रोल में आकर अपने आप तहखाने में जाने लगता है, जिसके साथ साथ वह गिनती भी दोहरा रहा था। जिसके थोड़ी देर बाद क्रिस्टी को अपनी बेटे की आवाज आई, जिसके बाद दोनों हस्बैंड वाइफ उसको पूरे घर में ढूंढने लगे और खुशकिस्मती से वह उन्हें मिल भी गया और वो दोनों उसको उठाकर कमरे में ले आते हैं। क्रिस्टी देखती है कि उसके बेटे के सीने पर भी स्टार वाला निशान बना हुआ है जो कि हेल के खतरनाक शैतान का था। इसके साथ क्रिस्टी को अपने हस्बैंड की आवाज आने लगी। चेक करने के लिए जब वह दूसरे कमरे में गई तो उसका हस्बैंड अजीब तरीके से खड़ा होकर गिनती गिनने लगा और जैसे ही उसने 10 तक गिनती पूरी कर दी तो वह क्रिस्टी को कहता है कि वह आ चुका है। ऐसा कहते ही तहखाने का दरवाजा जोर से खुला और वहाँ से हेल का गार्ड आ गया जो कि बहुत ही डरावना लग रहा था। उसका सर बकरे की तरह था और जैसे ही क्रिस्टी उसे देखती है वह डर के मारे छुप जाती है, पर वह क्रिस्टी को देख लेता है। लेकिन उससे पहले कि वह क्रिस्टी पर हमला करता, क्रिस्टी उसे चकमा देकर भाग जाती है और भागते भागते तहखाने में आ जाती है जहाँ की सीढ़ियाँ काफी ज्यादा लंबी हो गई थी, जिनसे उतरकर क्रिस्टी को सामने दरवाजा दिखता है जिसके अंदर वह चली जाती है। कुछ आगे जाकर वह एक अजीब सी जगह पर पहुँच जाती है जहाँ पर एक
बहुत बड़ा मैदान था जहाँ पर कई सारे लोग गिनती गाते हुए आगे बढ़ रहे थे और उनमें से क्रिस्टी अपनी बेटी एली को ढूंढ लेती है। फिर वह अपनी बेटी को लेकर वापस आने लगी, लेकिन रास्ते में उसकी टॉर्च गिर जाती है और जब वह वापस आई तो लाइट आ चुकी थी और क्रिस्टी का हस्बैंड और उसका बेटा भी बिल्कुल ठीक थे। और उन सबको ठीक देखकर क्रिस्टी काफी ज्यादा खुश हो गई और उसको लग रहा था कि वह अपनी बेटी को हेल में से ले आई, इसलिए क्रिस्टी सबको इस घर से निकलने के लिए कहती है। पर वो जैसे ही दरवाजा खोलने जाती है उसे अपनी टॉर्च दरवाजे के पास मिलती है जिसे वो हेल में ही छोड़ आई थी। उसे कुछ समझ नहीं आता, वो अभी यही सोच रही थी कि तभी उसका हस्बैंड, बेटी और बेटा अजीब तरीके से खड़े होकर गिनती गिनना शुरू कर देते हैं, जिसका मतलब टीचर की फैमिली की तरह अब उसकी भी फैमिली यहाँ हेल में फंस चुकी थी, जो अब कभी भी यहाँ से बाहर नहीं निकल पाएगी। और अब हमें इनके घर का हुलिया दिखाया जाता है जो कि बिल्कुल हेल जैसा बन गया था। और अब बाकियों के साथ साथ क्रिस्टी भी गिनती गिनना शुरू कर देती है और इसी के साथ कहानी यहाँ पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, आपको कैसी लगी हमारी आज की कहानी कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें।